I welcome all my dear students. Good morning to all of you. Today I am going to explain about your next lesson 14, which name is the blind man and the elephant. आज मैं लेसन 14 के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, यानी अंधे लोग और हाथी। यह एक कहानी जो है अंधे लोगों के बारे में है, बिना एक्सपीरियंस का, बिना अनुभव का कैसे वे लोग एक हाथी पर अपने अपने राय देते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो लिसन केयरफुली। इट वाज 6 men ऑफ हिंदुस्तान के 6 लोग थे। टू लर्निंग मच इंक्लिन, जो एक डिजायरस तौर पे यानी इच्छुक होकर के यानी सीखना चाहते हैं। Who went to see the elephant, जो एलिफेंट यानी हाथी के पास जाकर Thou all of them were blind, हालांकि उनमें से सब लोग क्या है, अंधे हैं और हाथी के पास जाना चाहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर सीखने के। That each by observing might satisfy his mind, ताकि सब लोग टच करके अवशोषित करके अपने अपने दिमाग में संतुष्टि को लाए, यानी संतुष्ट हो सके। यानी हाथी के पास जाएगा और वे लोग संतुष्ट हो जाएगा। कैसे, कौन कौन सा अपना राय देगा। द फर्स्ट अप्रोच द एलिफेंट, उनमें से पहला व्यक्ति एलिफेंट के पास जाता है। एंड हैपनिंग टू फॉल, और उसको महसूस करने के लिए आगे बढ़ता है। अगेंस्ट हिज ब्रॉड एंड स्टडी साइड एट वंस बिगेन टू बॉल, और जब उसके पास जाता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग सा हिस्सा दिखाई देता है, यानी उसके जो है एक चौड़ाई पर, यानी चौड़ा नुमा, यानी एक हिस्सा दिखाई देता है जब एलिफेंट के पास जाता है। एट वंस बिगेन टू बॉल, और वह चिल्ला करके, ठीक ना, यानी वह स्टार्ट करता है, शुरू करता है और कहता है गॉड ब्लेस मी, भगवान मुझे आशीर्वाद दे। बट द एलिफेंट इज नथिंग बट एवर, और कहता है कि एलिफेंट जो होता है कुछ नहीं है, यह तो एक दीवार के जैसा है। मैं मालूम कर लिया एलिफेंट कुछ नहीं है, यह एक तो दीवार के जैसा है। द सेकेंड फीलिंग ऑफ द टच, तब दूसरा व्यक्ति जो अंधा व्यक्ति जाकर उसके दांत को छूता है और क्राइड, चिल्लाता है, ओ व्हाट हैव यू हियर, अरे यहाँ पर क्या है। सो वेरी राउंड एंड स्मूथ एंड साफ, और या तो बहुत ही चिकना और नुकीले जैसा दिखाई दे रहा है। टू मी इट इज माइटी क्लियर, यह मुझे बहुत ही यानी साफ तौर पे अनुभव में मालूम चल रहा है। दिस वंडर ऑफ एन एलिफेंट इज वेरी लाइक ए स्फीयर, यानी इससे मैं एक अनुभव लेता हूं कि ये जो एलिफेंट होता है यह एक भाले के जैसा है। यानी दूसरा व्यक्ति उसके जा करके दांत को छूता है और दांत बहुत ही चिकनी महसूस होती है, तो उसे टच करके सोचता है अरे ये तो एक भाला के जैसा है, एलिफेंट कुछ नहीं है, यह तो एक भाला है। द थर्ड अप्रोच द एनिमल, तब तीसरा उनमें से अंधा व्यक्ति जाता है एनिमल के पास। एंड हैपनिंग टू टेक, और उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। द स्विमिंग टॉन्ग विद इन हिज हैंड्स आई सी कॉट हिज द एलिफेंट लाइक ए वेरी स्नेक, और जब वो उसके पास सूंड के पास जाता है, अपने हाथ से उसके सूंड को जब पकड़ता है तो वह बोलता है अरे मुझको तो लगता है एलिफेंट एक सांप के जैसा है। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा व्यक्ति द फोर्थ रीचेज आउट हिज ईगर हैंड, तब उसमें से चौथा व्यक्ति जो था अपने उत्साहित तौर पे हाथ को लेकर के आगे बढ़ाता है टच करने के लिए। एंड फेल्ट अबाउट द नी, और जाकर उसको घुटने के पास पकड़ लेता है, हाथी का जो होता है ना पांव। एंड व्हाट मोस्ट इज दिस वंडरस बिट्स इज लाइक इट माइट प्ले पोथी, तब वह बोलता है अरे ये तो चमत्कारी जानवर के जैसा ये लग रहा है, ये तो बहुत बिल्कुल प्लेन है। तो वह क्या करता है, वह कहता है यानी दिस इज क्लियर एनफ, द एलिफेंट इज वेरी लाइक इट, यस तो बिल्कुल साफ हो गया है,
कि एलिफेंट जो होता है एक पेड़ के जैसा है। चौथा व्यक्ति क्या कहता है कि पेड़ के जैसा। तब पांचवा व्यक्ति क्या करता है, द फिफ्थ हु चांस टू टच द ईयर। तब पांचवा व्यक्ति को मौका मिलता है उसको कान को पकड़ने के लिए, एलिफेंट के। एंड सेड, और बोलता है, इवन द ब्लाइंडनेस मैन कैन टेल व्हाट दिस रिजेम्बल मोस्ट, देन द फैक्ट हु कैन दिस मार्वल ऑफ एलिफेंट इज वेरी लाइक ए पेन। और कहता है कि अरे ये जितने भी आदमी हैं अंधे लोग, ये चारों अंधे, ये क्या क्या सब मिलता जुलता काम करता है, ये सब बताता है झूठ मूठ का, ये सच्चाई से मुकर सकता है। यानी कह रहा है कि सच्चाई से कौन मुकर सकता है। अरे मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी रख लिया हूं कि ये जो चमत्कारी एलिफेंट है यह एक पंखे के जैसा है। जब उसके कान को पकड़ता है तो कहता है कि ये तो पंखा के जैसा है। एंड द सिक्स्थ नो सूनर हैड बिगन, तब उसमें से छठवां व्यक्ति जो था, यानी ज्यादा समय नहीं लेता है, एंड अबाउट द बीस्ट टू ग्रुप, और वह टटोलने लगता है अपने आप को। देन सीटिंग ऑन द लिफ्टिंग टेंट, और जब ही उसके पास एलिफेंट के पास जाता है तो एलिफेंट जो अपने पूंछ को क्या करती है, आगे जब करती है तो उसके हाथ में आ जाता है। That felt within his jaw, और जब उसको पकड़ता है तो बोला ये तो एक रस्सी के जैसा है। I see, quoth he said, वो चिल्लाते हुए कहा, the elephant is very like a rock, अरे एलिफेंट तो एक रस्सी के जैसा होता है। And so these men of the Hindustan dispute loud and long, और इस पे सब हिंदुस्तान यानी जो भी व्यक्ति है, छठवां व्यक्ती यानी 1 से लेकर के 6 यानी अंधे व्यक्ति, सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं लंबे समय तक, ईच इन हिज ऑन ओपिनियन, अपने अपने राय दे करके। एक्सीडिंग स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत ही ज्यादा कठोर रूप से यह बहस फैला देते हैं आपस में कि मेरी बात सही है, मेरी बात सही है। टच ईच वाज पार्टली इन द राइट, और कुछ उसमें से कुछ का बात सत्य हो रहा है, लेकिन ऑल वेयर इन रॉन्ग, लेकिन सब क्या है, गलत है। सो ऑफन इन थियोलॉजी का अतः यह एक धार्मिक विश्वास पर झगड़ा हो जाता है कि मेरी बात सही है, मेरी बात सही है। दस डिस्क्रिमिनेट आई विल, तब झगड़ा करने वाला कहता है कि मैं सोच सकता हूँ, ट्रीस ऑन इट यूटर इग्नोरेंट, यानी ये जो झगड़ा जो है यानी पर्याप्त रूप से, यानी कहने का था कि कंप्लीट रूप से बिना इंफॉर्मेशन का ही शुरू हो गया है। सब जानकारी नहीं है, अच्छी जानकारी नहीं है हकीकत क्या है, लेकिन उस पे झगड़ा फैल जाता है। ऑफ व्हाट ईच अदर मैन, और उन लोगों का जो क्या कथन था इस पे कुछ तथ्य नहीं था। एंड प्रेड अबाउट द एलिफेंट, और वे लोग इस बिना किसी तथ्य पर, बिना किसी लॉजिक तथ्य पर इसके बारे में क्या करते हैं, टाक करते हैं, यानी बातचीत करते हैं बिना किसी लेसन, किसी यानी किसी पाठ पर विचार नहीं करते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। नॉट वन ऑफ देम, और जबकि इनमें से कोई भी हाथी को नहीं देखा है, और आपस में जाकर हम लोग को बस यही एक सीख मिलनी चाहिए कि जब किसी के बारे में हम जब पूरी रूप से जानकारी नहीं बटोरते हैं तो उसके लिए हमको झगड़ा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एंड आई विल फोकस ऑफ this answer sheet in my next time. Till then.